जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि ये हल नहीं है, मिनोक्सिडिल हल है इसका। उन्होंने मेरे यानी هذا न्यू हेयर लोशन ما कोई इसमें والله النيو هير لوشن ده गद्दी वाले मतलब हॉस्पिटल में कुर्सियाँ मिलती हैं बैठने को, जो एक तरफ से चुभती है दूसरी तरफ से चुभती है, यहाँ सोफे पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे व्यूअर्स। तो आज फाइनली मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया सऊदी जर्मन हॉस्पिटल का। तो काफ़ी लोग बेड कमेंट करते थे ना, गलत कमेंट करते हैं कि भाई आपके तो बाल खुद के नहीं है, आप दूसरों को सजेस्ट करते हो, तो ठीक है ना। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो काफ़ी लोगों की दिक्कत ये थी कि ये न्यू हेयर लोशन है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं और हमारे बाल गिर रहे हैं वापस से। यूज़ करते हुए 4 महीने 5 महीने हो गए, लेकिन मुझे 7-8 महीने में 8 महीने तकरीबन मैंने यूज़ किया है, ठीक है ना। अभी 2-3 महीने से मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जेड का था, कैस्टर ऑयल का, वो जो मैंने बनाया था वही मैं यूज़ कर रहा था तेल, ठीक है ना। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल भी माशाल्लाह इतने बड़े मेरे कभी नहीं हुए जितने अब हैं। तो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बीच में काफ़ी बाल मेरे आ चुके हैं, तो लेकिन ये ग्रो नहीं हो रहे। इसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। 2 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, 2:15 बजे की, 2:15 में, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती वहाँ जाने के लिए भी, इस तरह से नहीं मिलते वो डॉक्टर। तो फीस भी काफ़ी महंगी है माशाल्लाह इनकी, तो 160 रियाल फीस है। तो देखते हैं अगर इंश्योरेंस से काम चल जाता है तो कुछ भी होगा तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो वीडियो पे बने रहें। तो ठीक है जी, चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। मेरी अपॉइंटमेंट है, देखता हूँ अभी क्या कहते हैं। रिसेप्शन है, यहाँ पर हम बैठे हैं। ऐसी फैसिलिटी नहीं, देखिए सोफे पड़े हुए हैं गद्दी वाले, मतलब हॉस्पिटल में कुर्सियाँ मिलती हैं बैठने को, जो एक तरफ से चुभती है दूसरी तरफ से चुभती है, यहाँ सोफे पड़े हैं। देखो ये पर्ची कितनी घटी है, इसमें इंश्योरेंस काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। 184 रियाल टोटल। ده صلع وراثي. طيب ده صلع وراثي. لازم تستخدم المادة البخاخ يكون فيها مونوكسيديل. عشان مينوكسيديل ما يستخدم، أنا ما أعرف أول. ما تعرفوش؟ أنا ما أعرف مينوكسيديل. عشان أنا عارف، أنا شفت يوتيوب في كثير نفر تيك توك كلام هذا ركب بخاخ هذا نيو هير لوشن، أنا أسوي هذا. لا، هو المونوكسيديل ده فيه زي ريجين وهيرجين وافوجين. أيوه. ده هو الوحيد اللي بينبت الشعر، يعني ده الوحيد اللي بيحصل منه انبات للشعر. نعم. بعد كده ممكن تعمل معاه جلسات بلازما. طيب. بلازما للشعر. أيوه. بالديرما بين زي الديرما رولر كده نحط فيها البلازما. في ميزوثيرابي. يعني ميزوثيرابي ركب دم ثاني ولا؟ لا، ده البلازما اللي بناخد من الدم ونفصلها ونحقنها في الشعر تاني. هي دي اسمها بلازما. طيب. بلازما ناخد دم نفصله وبعدين بنحقنه تاني في الشعر. يعني يجي كويس بعدين؟ بيجيب نتيجة كويس معاك، بس لازم المونوكسيديل. يعني لازم المونوكسيديل. طيب. معاه بلازما، مونوكسيديل معاه خلايا جذعية. ستيم سيل. مونوكسيديل معاه المونوكسيديل معاه ميزوثيرابي. طيب. مونوكسيديل مع بلازما، كل دي طرق لإنبات الشعر. مع اي حاجه تانية انت بتستخدمها، ديرمادور، ديرمابين، بس لازم الحاجات دي اساسيه ان احنا نستخدمها. يعني هذا نيو هير لوشن ما كويس اسمه؟ والله النيو هير لوشن ده مفيش مشكله، هو كويس، بس الماده الفعاله بتاعته فيها مونوكسيديل ولا لا؟ لا ما في مونوكسيديل فيه. لا، لازم يبقى فيه مونوكسيديل. ولما تجيلي في المراجعه انت ليك ريفيزيت معانا تاني ان شاء الله. تمام، ان شاء الله بعد اسبوعين. طيب. نعمل لك البلازما او نعمل لك الميزوثيرابي للشعر. طيب كم يجي فلوس ممكن هذا البلازما؟ البلازما تقريبا ب 620، الميزوثيرابي ب 200। ओके भाई, तो हो गया, ठीक है जी। तो चलते रूम में बात करते हैं, डिस्कस क्या होता है। तो ये डॉक्टर थी, डॉक्टर शबरीन मसरी है। मसरियों से बात करना बड़ा टफ होता है यार, बहुत ही इनकी जो अरबी होती है ना, आधी खा जाते हैं अरबी, मालूम है, बहुत टफ होता है इनसे बात करना। तो थोड़ा कुछ पास हो गई अरबी, कुछ समझ में आ गई, यानी 70-80% समझ में आ जाती है मेरी माशाल्लाह, लेकिन कुछ निकल जाती है सर के कानों से जैसी भी है। तो इन्होंने हल बताया है मुझे, बस वही मिनोक्सिडिल, जो पहले से मैं बताता आ रहा हूँ। इसका हल ये जो है ना, न्यू हेयर लोशन नहीं है। तो ये दोस्तों जस्ट अभी आकर के बैठा हूँ और सोचा कि वीडियो पूरी कर दूँ। तो ये देख रहे हो पेपर देख रहे हो आप, कितना है, 184 रियाल का पर्ची कटा है इस्तकबाल पे। कितने दिन का? 14 दिन का। लेकिन ये बस डॉक्टर की बात है, डॉक्टर बड़ा छोटा की बात है। लेकिन छोटे अगर हॉस्पिटल में जाते तो वही बिना अगर तामीन के यानी इंश्योरेंस के तो वही है 50, 40, 30 रियाल, 30-40 रियाल तकरीबन। और इंश्योरेंस से करवाएंगे तो 10-12 रियाल लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये बिना इंश्योरेंस के है, इंश्योरेंस काम ही नहीं कर रहा। तो कंपनी वाले भी ऐसी इंश्योरेंस देते हैं जो काम ही नहीं करता बड़े हॉस्पिटल में,
ठीक है ना। तो देखो, जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि ये हल नहीं है, मिनोक्सिडिल हल है इसका, उन्होंने मिनोक्सिडिल ही लिख के दी है मुझे, मिनोक्सिडिल ही लिख के दी है, बोला ये सबसे फर्स्ट टाइम आपको ये करना है, उसके बाद में दूसरी चीज़ आप करो। उसके बाद में उन्होंने बताया प्लाज्मा थेरेपी करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद में इसका ये 3 महीने का कोर्स। देखते हैं, हम ये लेने जाऊंगा मैं इंशाल्लाह, कितने की मिलती है मिनोक्सिडिल। रीजन की लिखी है, वो अमेरिकन कंपनी बता रही है रीजन, एक ड्रॉप है इसमें ये, और एक ये मिनोक्सिडिल वो स्प्रे वाला है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़, ये दोनों मुझे यूज़ करनी है पहले फर्स्ट टाइम। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये यूज़ करो 2 हफ्ते, उसके बाद में आपको प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत है, उसके बाद में फिर जो है जैसा भी हाल होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला ये जो बाल आपके रुके हुए हैं ये भी आ जाएंगे, ग्रोथ होगी इनकी भी इंशाल्लाह, और जो नए बाल यहाँ से पूरा ये बता रहे हैं ये खाली है, ये भी थोड़ा सा। तो ये मैंने सबसे फर्स्ट टाइम से ये कहता आ रहा हूँ मैं कि ये देखो हमने यूज़ कर लिया 4-5 महीने यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि इसका ये सोल्यूशन नहीं है। फिर डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया इंडिया में, फिर यहाँ पर भी मैंने ये जो नेट पे चेक किया तो उसका हल निकला है सिर्फ मिनोक्सिडिल या ट्रांसप्लांट, इसके अलावा भाई साहब कोई हल नहीं है। अगर पहले से ही मैं ये प्लाज्मा थेरेपी अपना लेता और ये मिनोक्सिडिल अपना लेता ना तो अच्छा रहता मेरे लिए। तो ये पैसे जो इधर गए वो उधर चले जाते ना तो अच्छा रहता, मेरा अब तक रिजल्ट भी अच्छा हो गया होता। जिसको भी ये दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे इसके लगाने के बाद बाल गिर रहे हैं, तो ये समझ लो कि ये हल नहीं है आपका, या आपने 2 चीज़ें यूज़ करी ना, अगर आपको फ़र्क नहीं हो रहा 10-20% भी फ़र्क नहीं है तो आप उसको वहीं रोक दो, ठीक है ना। तो ये हल नहीं है इसका, ये सिर्फ उन पे काम करता है, मैं पहले से बता, जिनके यहाँ पे खाली है बस उनके लिए अच्छा है, बाकी किसी के लिए नहीं है। कोई मत लो इसको, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैंने इसकी हकीकत निकाल के रखी है आपके सामने, निकाल के रखी इसकी हकीकत। तो लोगों ने मुझे बैड कमेंट करने शुरू कर दिए, मालूम है कि आपके तो खुद के बाल नहीं है, आप दूसरों को सजेशन कर रहे हैं, आपके ये है आपके वो है। तो भाई ऐसा नहीं है, जो हकीकत है इसकी वही मैं बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।